हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस 2026 के 2 अप्रैल के शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स सेक्शन क्वेश्चंस को। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स विच इज एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। हमको एक हाइपरबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है, उनके बीच का जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। एंड उसका एरिया ए है, तो हमको बताना 3 टाइम्स a + 6 ln 3। ओके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड्स है। इसको स्टार्ट करते हैं क्विकली, इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। तो सबसे पहले देखो चीज़ क्या करनी होती है, एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन में जनरली फिगर बना के देखनी होती है। तो एक हाइपरबोला है और एक लाइन है, दोनों की फिगर बना लेते हैं। ब्लू में हाइपरबोला बना रहा हूँ एंड येलो में लाइन बना दी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होती है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं, तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, अगेन एक्स की वैल्यू को डाला लाइन से उठाकर हाइपरबोला में एंड सिंप्लीफाई किया। उससे आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, और क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू एक तो मिलेगी 0 और एक मिलेगी 16/3। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली आप x की वैल्यूज भी निकाल लोगे तो आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक 3,0 और एक 5,16/3। ठीक है, सो दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब नेक्स्ट चीज जो ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, दैट वाज कि हम लोग को इसमें ना इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना था। ठीक है, वो क्या मतलब था उसका, कि अगर आप ध्यान दो कि एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, दैट इज द येलो एरिया जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया। ठीक है, इस एरिया में से अब मैं देखो क्या करूंगा, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ दिस कर्व, जो ब्लू कर्व है ना हाइपरबोला, उसके लेफ्ट के एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन विच इज द रिक्वायर्ड एरिया है ना, और वो मैंने ग्रीन में आपको शेड करके दिखा दिया। तो बस मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, लाइन का एरिया माइनस कर्व का एरिया, हाइपरबोला का एरिया, बट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और लिमिट्स भी वाई की लगेंगी। ठीक है, अब लाइन का तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। देखो लाइन का एरिया निकालने के लिए कि आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, उसको इंटीग्रेट करना है विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स, सॉल्व होकर 64/3 आ जाएगा। देन अब जब कर्व पार्ट है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कर्व का। ठीक है, मुझे याद था फॉर्मूला, तो मैंने सीधे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई किया तो 40/3 + 6 ln 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो a की वैल्यू आएगी 8 - 6 ln 3। ठीक है, तो ये तो आगे a की वैल्यू, और मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में, आप याद करो 3 टाइम्स a + 6 ln 3 की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो बस डाल देता हूँ a की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में। तो a की वैल्यू थी 8 - 6 ln 3, और उसमें 6 ln 3 जोड़ोगे एंड देन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। बस इतना सा काम करना था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया है ना। तो बस इसमें ध्यान रखना था कि मैंने इसको राइट माइनस लेफ्ट करके इंटीग्रेट किया, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अप माइनस डाउन कर सकते थे, बट मुझे लगा उसे थोड़ा लंबा पड़ता एंड उस पर थोड़ा सोचना पड़ता, तो मैंने वो नहीं किया। आई अवॉइडेड दैट, बट आप लोग उससे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।